क्या आपने कभी मंदिर में नारियल चढ़ाते वक्त सोचा है कि यह किसी प्राचीन बलि का प्रतीक हो सकता है? क्या आपने कभी सुना है कि भारत में कभी घोड़े, बकरी, यहां तक कि इंसानों की भी बलि दी जाती थी, और वह भी ईश्वर के नाम पर? क्यों प्राचीन भारत के ऋषि, राजा और आम लोग बलि को धर्म का हिस्सा मानते थे? आज हम समय में पीछे जाएंगे और जानेंगे भारत में बलि की परंपरा का धार्मिक रहस्य और गहरी आध्यात्मिक सच्चाई। भारतीय धर्म ग्रंथों में बलि शब्द का अर्थ केवल हत्या नहीं बल्कि अर्पण है। संस्कृत में बलि का मतलब है भेंट या समर्पण, यानी जो भी सबसे मूल्यवान हो, चाहे वह अनाज हो, घी हो, पशु हो या स्वयं का जीवन, उसे देवता के चरणों में अर्पित करना। धार्मिक दृष्टि से बलि एक ऐसा त्याग है जो भक्त अपने स्वार्थ, पाप या डर को दूर करने के लिए करता है। यह केवल एक रिवाज नहीं बल्कि ईश्वर और मनुष्य के बीच समझौता है कि हम अपनी प्रिय वस्तु अर्पित करते हैं और बदले में ईश्वर हमें आशीर्वाद देते हैं। वैदिक काल यानी लगभग 1500 ईसा पूर्व से शुरू होने वाला युग यज्ञों और बलियों का युग था। ऋग्वेद में अनेक यज्ञों का वर्णन है जिनमें देवताओं को घी, दूध, अन्न और कभी कभी पशु चढ़ाए जाते थे। पशु बलि का प्रयोग विशेष अवसरों पर होता था, जैसे इंद्र, अग्नि या वरुण को प्रसन्न करने के लिए। सबसे प्रसिद्ध यज्ञों में था अश्वमेध यज्ञ। इसमें एक विशेष घोड़े को पूरे राज्य में घूमने भेजा जाता था। 1 वर्ष बाद उस घोड़े की बलि दी जाती थी। यह केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति का भी प्रतीक था, राजा का अधिकार और विजय दिखाने का तरीका। इसके अलावा राजसूय और वाजपेय यज्ञ में भी बलि का उल्लेख है। लेकिन जरूरी है कि आप जानें, उस समय बलि केवल मांस खाने के लिए नहीं बल्कि एक पवित्र अनुष्ठान के रूप में होती थी, जिसमें मंत्र, अग्नि और विशेष रीति रिवाज शामिल होते थे। आप सोच सकते हैं, क्या सच में भारत में इंसानों की बलि दी जाती थी? उत्तर है हां, लेकिन यह बहुत दुर्लभ और विशेष परिस्थितियों में होती थी। शतपथ, ब्राह्मण और पुराणों में पुरुष मेध का वर्णन है। यह एक प्रकार का मानव बलिदान था। कई विद्वान मानते हैं कि यह असल में प्रतीकात्मक था। व्यक्ति को मारने के बजाय उसे समाज से अलग करके ईश्वर को समर्पित कर दिया जाता था। हालांकि इतिहास में कुछ जगहों पर असली मानव बलि के प्रमाण भी मिलते हैं। असम के कामाख्या मंदिर में तांत्रिक साधना के दौरान अतीत में कुछ मानव बलि की कथाएं कही जाती हैं। ओडिशा और बंगाल के कुछ भागों में शाक्त परंपरा में अत्यंत दुर्लभ अवसरों पर मानव बलि के रिकॉर्ड मिलते हैं। राजस्थान के कुछ किलों और मंदिरों में भी मानव बलि के शिलालेख पाए गए हैं। मान्यता थी कि विशेष अवसरों पर मानव बलि से देवी या देवता अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और साधक को असीम शक्ति प्रदान करते हैं। भारत में सबसे प्रसिद्ध बलि प्रथा है पशु बलि। शाक्त परंपरा में खासकर देवी काली और भैरव की पूजा में बकरी, भैंस या मुर्गे की बलि दी जाती थी। असम का कामाख्या मंदिर आज भी पशु बलि के लिए प्रसिद्ध है, खासकर दुर्गा पूजा और नवरात्र के दौरान। नेपाल के गढ़ीमाई उत्सव, जो भारत नेपाल सीमा के पास होता है, उसमें भी हजारों बकरियों और भैंसों की बलि दी जाती थी। हाल में यह परंपरा कम हुई है। पशु बलि के पीछे धार्मिक मान्यता यह है कि रक्त से युक्त बलि तुरंत देवी की शक्ति को आकर्षित करती है। बलि के पशु में भक्त अपने पापों का भार डाल देता है और जब वह पशु बलिदान होता है तो पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भारत के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में बलि एक सामुदायिक उत्सव का हिस्सा होती थी। झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की आदिवासी पूजा में मुर्गे या बकरों की बलि दी जाती है ताकि ग्राम देवता गांव की रक्षा करें। राजस्थान के कुछ गांवों में आज भी भैरव या स्थानीय नाग देवता को बलि चढ़ाई जाती है। तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मारियम्मन और द्रौपदी अम्मन की पूजा में बलि दी जाती थी। इन प्रथाओं में बलि केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक एकता का भी माध्यम थी।
पूरा गांव एक साथ इस आयोजन में भाग लेता था। भारतीय परंपरा में बलि देने के पीछे कई धार्मिक कारण थे। 1. देवताओं को प्रसन्न करना, वर्षा, फसल, संतान, विजय के लिए। 2. पाप क्षालन, बलि देकर अपने पाप देवता को अर्पित करना। 3. मन्नत पूरी होना, कोई इच्छा पूरी होने पर बलि चढ़ाना। 4. तांत्रिक साधना, बलि के माध्यम से शक्तियों को आकर्षित करना। 5वीं सृष्टि संतुलन, जीवन देकर जीवन को बनाए रखना। यह सोच प्रकृति पूजा में गहरी थी। धार्मिक ग्रंथों में एक गहरी बात लिखी है। असली बलि मतलब अपने भीतर की बुराइयों का त्याग, क्रोध की बलि, लोभ की बलि, वासना की बलि। भगवत गीता कहती है त्याग से ही शांति मिलती है। गुरु परंपरा में बलि को आंतरिक साधना का प्रतीक माना गया है, जहां भक्त अपने स्वार्थ, अहंकार और नकारात्मक प्रवृत्तियों का वध करता है। आज कई जगह पशु बलि के स्थान पर नारियल फोड़ना, फल फूल चढ़ाना या दीप जलाना इसी प्रतीकात्मक बलि का रूप है। आधुनिक काल में कानून और सामाजिक सुधारों के चलते मानव बलि पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। पशु बलि पर भी कई राज्यों में प्रतिबंध लग चुका है। हालांकि कुछ धार्मिक स्थल अभी भी अपवाद हैं। कई मंदिरों ने बलि को अहिंसक प्रतीकों से बदल दिया है। नारियल फोड़ना, कद्दू काटना, लाल सिंदूर, फूल या मिठाई चढ़ाना, इससे धार्मिक भाव बना रहता है और हिंसा नहीं होती। भारत में बलि की परंपरा केवल खून और हिंसा की कहानी नहीं है। यह त्याग, आस्था और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। चाहे वह वैदिक यज्ञ हो, शाक्त पूजा हो या आज का नारियल, असली बलि है अपने भीतर के अंधकार को काटकर उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित करना। तो अगली बार जब आप मंदिर में नारियल फोड़ें, याद रखिए आप केवल एक फल नहीं बल्कि अपने अहंकार और पाप का प्रतीकात्मक वध कर रहे हैं। यही है बलि का असली अर्थ, यही है भारत की आध्यात्मिक परंपरा की गहराई। अगर आपको यह सफर समय के गलियारों में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। क्या आप मानते हैं कि बलि की जगह प्रतीकात्मक त्याग ही पर्याप्त है? और हां, इतिहास, संस्कृति और धर्म के ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगला वीडियो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। हम फिर मिलेंगे भारत की एक और अनकही कहानी के साथ। तब तक जय माता दी।